ग्वालियर क्राइम ब्रांच की साइबर क्राइम विंग ने एक बड़ी गैंग का पर्दाफाश किया है। शहर की महिला डॉक्टर को डिजिटल हाउस अरेस्ट कर 38 लाख की ठगी करने वाली गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार किया है। दरअसल शहर में रहने वाली डॉक्टर सुजाता बापट की शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। ग्वालियर एसपी के निर्देश पर साइबर पुलिस सक्रिय की गई है। इस दौरान जिन 2 खातों में अज्ञात आरोपी ने आवेदिका डॉक्टर सुजाता बापट को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 38 लाख रुपए ट्रांसफर कराए थे, उन खातों से ठगी की राशि कई अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। तकनीकी जानकारी के आधार पर इन खातों में से एक खाते को चिन्हित किया है जिसमें राशि पहुंची थी। वो खाता भोपाल का था। इसके बाद खाताधारक को गिरफ्तार करने एक टीम भोपाल रवाना हुई। आरोपी खाताधारक शाहरुख खान और उसके साथी लाइक बैग को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की और उनके मोबाइल फोन की जांच की गई तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ कि आरोपी लाइक बैग अपने चाइनीज और यूएई के साथियों के साथ मिलकर इस तरह के साइबर फ्रॉड में शामिल है। यह ठग चीन यूएई में ऑपरेट कर रहे हैं। इन लोगों के द्वारा फ्रॉड की राशि को यूएसडीटी के माध्यम से आगे अपने साथियों को यूएई चीन में भेजा जा रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। सर किस तरह का ये ठगी का मामला सामने आया थोड़ा सा? एक क्राइम ब्रांच ग्वालियर की टीम ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइबर फ्रॉड के मामले में सफलता प्राप्त की है। आज इस मामले में 2 आरोपियों को भोपाल से पकड़ के लेके आए हैं। एक प्रमुख आरोपी शाहरुख है और दूसरा आरोपी लईक है। ये फ्रॉड अप्रैल और मई महीने के बीच में हुआ था। एक डॉक्टर हैं जो महिला हैं, उनके पास कॉल आया था कि उनके द्वारा कोई कंसाइनमेंट है वो बुक किया गया है लखनऊ से म्यांमार के लिए, और उस कंसाइनमेंट में काफ़ी आपत्तिजनक चीज़ें, कुछ ड्रग्स हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पकड़ ली गई हैं और उसकी विवेचना की जा रही है। जब इनने अनभिज्ञता प्रकट की तो इनकी बात एक लखनऊ के थाने से कराई गई। वो जो कि फ्रॉड थाना हमने क्रिएट किया था, उसमें यूनिफॉर्म में कुछ लोग दिखे। बाद में बताया गया केस बहुत गंभीर है, इसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो सीबीआई के अधिकारी बन के भी किसी साइबर फ्रॉड ने उनसे बातचीत की और महिलाओं को बताया गया कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स का उपयोग करके कई सारे अकाउंट क्रिएट किए गए हैं, उसमें काफ़ी फ्रॉडुलेंट मनी उसमें यूज़ हुआ है। सीबीआई का और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का भय दिखा के एक तरीके से उसको डिजिटली अरेस्ट किया गया और उनको कंपेल किया गया कि वो अपने खाते के जो जो अकाउंट हैं उनको डिस्क्लोज करें। महिला बहुत डर चुकी थी और उस डर के कारण उसने इस घटना को किसी को नहीं बताया। ये पूरा घटनाक्रम अप्रैल और मई महीने तक चलता रहा और उस भय में आके पीड़िता ने अपने 38 लाख का जो उसका बैंक डिपॉजिट था, उसको जो साइबर फ्रॉड के आरोपी थे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। पुलिस को ये सूचना मिली 9 मई को, तत्काल इसमें एफआईआर दर्ज की गई। हमारे साइबर थाने के जो सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र शर्मा हैं, उन्होंने काफ़ी गंभीरता से इस केस को इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि जो 38 लाख रुपए का अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है, वो एक प्रमुख अकाउंट है जो भोपाल से ऑपरेट हुआ है। उस अकाउंट की जांच की गई। अकाउंट के जो एक्चुअल ऑपरेटर्स हैं शाहरुख, उसको अरेस्ट किया गया। शाहरुख से जब इंटरोगेट किया तो शाहरुख ने ये जो पैसा है लई को ट्रांसफ़र किया है। अभी लई की प्राइमरी जो पूछताछ हुई है उसमें ये सामने आया है कि ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है। लई बाहर से दिखाता है कि ये यूएस डॉलर में डील करता है, तो यूएस डॉलर उन लोगों को बेचे जाते हैं जो इस प्रकार के फ्रॉड में लिप्त हैं। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि जिस प्रकार के कॉलिंग जो हुए हैं उनका ओरिजिन जो है चाइना है या दूसरे अब्रॉड के कंट्रीज़ हैं। तो इस प्रकार के जो अब्रॉड में बैठ के साइबर फ्रॉड के आरोपी हैं, उनके द्वारा स्थानीय आरोपियों से मिलके एक संगठित तरीके से अपराध किया गया। तो साइबर क्राइम टीम ग्वालियर की बड़ी सफलता है, जिसमें एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण मामले को न केवल वर्कआउट किया है बल्कि इनके 2 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो नेटवर्क है इसमें लगातार जो कई सारे अकाउंट यूज़ हुए हैं, हमारी टीमें काम कर रही हैं। जो चाइना के और यूएई के जो एड्रेसेस आए हैं, जहाँ से कॉल लगता है कि किए गए हैं, उनके लिंकेजेस भी तलाश रहे हैं। एक तरीके से जो फ्रॉडुलेंट मनी है, उस मनी की ट्रेल जो है यूएस डॉलर में दिखा के उसको अ, उस धोखाधड़ी की रकम को सही करने की कोशिश की गई है। सर कोई रिकवरी अभी हो पाई है क्या इसमें? देखिए, अभी जो इस अकाउंट की जांच की गई शाहरुख के अकाउंट की, इसमें
इस लूटी गई 38 लाख में से लगभग 2.5 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर हुई थी। और सर कोई ऐसा किसी और के साथ में ऐसी ठगी की हो तो उसका भी कुछ ऐसा ट्रेस मिल पाया हो? देखिए, इस अकाउंट से पर्टिकुलर डे में 10 लाख रुपए का आहरण हुआ है। 10 लाख रुपए स्वाभाविक रूप से फ्रॉडुलेंट तरीके से अकाउंट में आया होगा। जो पैसे की ट्रेल है जो दिखाई गई है वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तरफ आप यूएस डॉलर में डील करना बताते हैं, दूसरी तरफ जो फ्रॉडुलेंट बनी है घूम फिर के आपके अकाउंट्स में आ रहा है। तो अभी इसमें केवल एक अकाउंट की जांच की गई है, 18 से ज़्यादा अकाउंट की जांच की जाएगी जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। तो ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण केस है। इससे पहले आपके संज्ञान में हो गया बड़ा एक 49 लाख का केस हुआ, उसको वर्कआउट किया था। तो ये जो मोडस ऑपरेंडी क्राइम है जो लेटेस्ट में चल रहा है, इसमें इस प्रकार की जो एनफोर्समेंट एजेंसी हैं, चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सीबीआई हो या पुलिस हो, उसका कॉल आता है कंसाइनमेंट के नाम पे या किसी परिजन के गिरफ्तार करने के नाम पे। तो ऐसे कॉलों से सावधान रहें, ये सारे फ्रॉडुलेंट कॉल हैं और इन कॉलों की यदि कोई आपके पास कॉल आते हैं तत्काल आप स्थानीय पुलिस को सूचित करें। अभी कुछ बरामद क्यों है, कुछ वैसे बरामद? देखिए, अभी कस्टडी में लिया है कि इनके अकाउंट की जांच करेंगे, अकाउंट का पैसा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो पूरी बरामदगी तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि पूरा ये संगठित रैकेट है, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी गिरफ्तारी की जाए। संख्या कितनी रही है कि मतलब जो भी गिरफ्तार हुए हैं? और अभी 2 लोग अरेस्ट हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कुल 18 अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। तो लंबी ट्रेल है, इसमें काफ़ी वक्त लगता है, एक एक अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो संगठित अपराध है, इसमें अभी और कार्रवाई होनी शेष है। क्या यूएई और दुबई के लोगों से, चाइना के लोगों से संपर्क करने? देखिए, अभी जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है, जहाँ से ये कॉल ओरिजिनेट हुए हैं, ये वीपीएन कॉल्स हैं, वर्चुअल नेटवर्क के ज़रिए हुए हैं। तो वर्चुअल नेटवर्क यूएई और चाइना का शो हो रहा है। हम लोग इसमें एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो संबंधित एजेंसियों से भी संपर्क स्थापित करेंगे। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।